पढ़ा लिखा करके एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, मगर वो जो नशे की गिरफ्त में बच्चे अगर आ जाते हैं तो वो कुछ नहीं बन पाते हैं। वो अपने आप को भी ऐसे नशे में के प्रभाव में आकर के फिर अपराध की स्थिति में ले आते हैं, अपराध कारित करते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को नशे से बचाएं। और ये भांग की खेती करना भी अवैध है। बिना लाइसेंस के कोई भी भांग की खेती न की जाए। भांग की खेती करने में एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई होगी। उसके लिए पहले हमने ये गाँव में ग्राम प्रधानों और ग्राम चौकीदारों को भी ये नोटिस शामिल करा रखे हैं। अगर किसी के क्षेत्र में अगर कहीं भी भांग की खेती होती है, उस व्यक्ति का दायित्व है पहले उसको जो स्वतः ही उसकी सूचना देगा और हम उसका विनिष्टीकरण करेंगे। नहीं करता है, अवैध रूप से भांग की खेती करता है, एनडीपीएस एक्ट में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और साइबर अपराध, आज के समय में साइबर अपराध से भी जो है उतना ही नुकसान हमें हो रहा है आर्थिक रूप से। सबसे उसकी मेन कारण साइबर अपराधों का है लालच। कोई भी लोभ लालच, आपने कहीं पर भी लालच, 1 रुपये का क्यों ना लालच कर दिया, लालच के चक्कर में ही हम साइबर अपराधों में अपनी जो जिंदगी भर की कमाई है उसे गवा देते हैं। हमारे आजकल जो है उनके साइबर ठगों द्वारा हमें कोई महंगे गिफ्ट देने का या हमें जो है कोई लॉटरी का लालच दे करके या फिर हमें कोई भाई वगैरह दिला करके, जैसे डिजिटल अरेस्टिंग एक प्रकार से वो अपनी जो साइबर ठग है उनने अपना एक हॉल बना रखा है, उसमें उनने अपना न्यायालय भी खोल रखा है, जज भी बैठ रखे हैं, उसमें दिखाया जाएगा, मतलब उसमें पुलिस भी बैठ रखी है, काउंसिल कमिश्नर अधिकारी उसमें बैठ रखे हैं बड़े बड़े। वो वहाँ से कॉल करेंगे, आपको वीडियो कॉल सब दिखाएंगे कि ये जो है आपको, आपके बेटे को अरेस्ट किया गया, हम कोर्ट में पेश करने वाले हैं, उसको जेल भेजने वाले हैं। आप जो है तुरंत इतना रुपये इसमें डालो, नहीं तो हम आपके विरुद्ध कार्रवाई करके आपके बच्चे को जेल भेज देंगे। तो इसलिए वो फर्जी होता है। क्या होता है? फर्जी होता है। कोई ऐसा डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जाता है किसी को भी, और किसी भी संस्था द्वारा डिजिटल अरेस्टिंग नहीं होती है। इसलिए जागरूक रहें। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का कोई कॉल आता है उसको कॉल ब्रेक करें, कॉल बंद कट कर दें। आपको वहाँ से अगर फोन आएगा तो वो आपको कॉल ब्रेक नहीं करने देंगे, कॉल कट नहीं करने देंगे, वो सीधे आपको कहेंगे कि आप बात करो और पैसे भेजो। तो इसलिए आपने पहले जिस व्यक्ति को कहते कि अरेस्ट कर रखा उसको संपर्क कर लें, फ़ोन कर लें, वो वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, वो आपको फर्जी उसके रूप से डरा धमका कर पैसे लेते हैं। और तीसरा, सेक्सुअल एक्सटॉर्शन। आजकल कोई भी वीडियो कॉल आपके पास आता है कोई महिला के नाम से, कहीं किसी भी उसको युवा को, किसी भी लड़कियों को, लड़कों को, बुजुर्ग को, किसी को भी उसमें जो है आपको जो है उनमें वीडियो कॉल में आपसे वीडियो कॉल करी, आपने कॉल रिसीव कर दी, आपकी वीडियो बनाने स्टार्ट कर देंगे। वो वहाँ से वो अपने आप को वहाँ से दिखाएंगे कि जैसे कोई कपड़े उतारते हुए इस टाइप से दिखाएंगे। तो आपने भी अगर कोई हरकत करी तो आपकी सारी हरकत उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। उसी को फिर वो उनका काम क्या हो, उससे पहले आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट, मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करके उसमें आपके जो परिजन हैं, आपके मित्रगण हैं, उनके नंबरों में वो वीडियो डाल करके आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। मैं आपको बदनाम कर दूंगे, हम आपको बदनाम कर देंगे करके आपको जो है फिर वो पैसे की मांग करते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा अननोन व्यक्ति का कोई भी कॉल आता है उस कॉल को रिसीव न किया जाए। करते भी हो तो कौन है करके पता करना है। तो उसका जो कैमरा है, कैमरे के ऊपर, जैसे इनका मोबाइल का कैमरा है हमारा, ये इस मोबाइल का ये कैमरे और रिकॉर्डिंग इससे होती है सामने वाले, इस कैमरे पे आप जो है हाथ रख लो पहले, तब देख लो कि कौन व्यक्ति सामने से है। उससे आप परिचित हैं तभी बात करें, नहीं तो कॉल कट कर दीजिए। अगर उसमें एक बार अगर आपका चेहरा चला गया ना, चले गया, उसमें तो होता क्या है, तुम भले कोई हरकत नहीं कर रहे, आपने कुछ नहीं किया, आपको एक अननोन कॉल आएगा तो थोड़ा स्पीड में होता है, थोड़ा जल्दी भी करते हैं, या कोई लेडीज की आवाज़ में, कोई लड़की की आवाज़ में, वो क्या करेगा, आपको जैसे वीडियो कॉल करेगा। खासकर ये हमारे बुजुर्गों को और नए लड़कों को ना, इनको टारगेट कर रहा है। एक दो केस हो भी गए हैं। हाँ, बहुत केस हो गए। हाँ, आप लोगों ने सब सुनो, वो क्या करता है, वो कहेंगे आपसे कि आप वीडियो कॉल करो, पहले आपसे अच्छी बातें करेंगे, वीडियो कॉल करो, आपका चेहरा चाहिए, फिर उसको एआई की मदद से वो वीडियो बनाएंगे, आपके चेहरे की वीडियो बनाएंगे।
वीडियो बनाएंगे, फिर आपसे कहेंगे आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप आपका हैक करके, फिर आपके परिजनों को कहेंगे या तो आप हमें पैसे दो और नहीं तो ये वीडियो हम उसको भेज दें। कभी भी कोई वीडियो आता है किसी अननोन नंबर का आता है, पांडे जी ने बताया कि हाथ से ऐसे हाथ रख लो, पहले देख लो कि वो है कौन, तब वीडियो कॉल करो, ठीक है। और जो कभी कॉल आता है, जैसे ना आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई बैंक के नाम से, कोई कहेगा आपका आधार कार्ड से यहाँ गलत जगह आपका आधार कार्ड लगा है, नहीं अब आप फंस सकते हैं। इसी में आपको अलग अलग चीजें जैसे बैंक का अकाउंट, फर्जी लोन दिलाने के, ऑनलाइन लोनिंग के लिए आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। हमने कहा आपको हम जो है ऑनलाइन लोन आपको दिला देंगे, जैसे 10,000 का 5,000 का लोन आपको बिल्कुल बिना कोई ब्याज के ऑनलाइन लोन दिला रहे हैं। वो लोन के नाम पे क्या होता है, आपके कागज ले लेंगे, आपके पास 2-4 हज़ार रुपये तो डाल देंगे, उसके चक्कर में आपसे क्या करेंगे, आपने केवाईसी करनी है इससे पहले, उस केवाईसी के नाम पे आपके सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड, आपकी फोटो, डिजिटली आपकी फोटो और आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे और उससे आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट लिस्ट हर कोई हैक करके पूरी तैयारी, सबसे पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं। जब आपकी फोटो, आपकी केवाईसी सब कुछ चले गया, फिर आपके नाम का लोन लेंगे, फिर जैसे लोन के पैसे आपको 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार वो डाल तो देंगे, उसके चक्कर फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। आप वो लोन अगर उनको पूरा करना भी चाहेंगे, वो कहेंगे ना लोन पूरा नहीं करना, उस आप इतने पैसे डालो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो वो आपके नाम का लोन भी ऑनलाइन हो जाए। इसलिए आप जब एक बार बताओ, जब आपने आधार कार्ड दे दिया, आपका नंबर दे दिया, आपका पैन कार्ड जब दे दिया आपने, तो फिर आपके नाम से लोन ले लेंगे वो, और जब किस्त वाला आपके घर आएगा तब आप कहोगे हमारे पास लोन नहीं। ऐसे बहुत से केस। अभी एक केस आपने यहीं पे थोड़ा में सुना होगा, ITBP का कोई जवान था, उस पे GST का कम 2 करोड़ रुपए का उसका GST का उसके घर पहुंचा नोटिस, GST डिपार्टमेंट से नोटिस पहुंचा। उसने वो ऑनलाइन जो है उसने लोन अप्लाई किया, उसकी प्रोसेस बीच में देखा अब नहीं हो पाया, उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, किस कारण है उसने कहा अब नहीं हो पाई, उसने वहीं पर छोड़ दिया। उसने जो डॉक्यूमेंट दे दिए उसने सोचा अब नहीं हो पा रहा, मगर उसका लोन अप्रूव हो करके उसके घर में 2 करोड़ का GST का नोटिस पहुंचा। वो किसने किया, साइबर ठगों ने। वो लोन किसी बैंक के द्वारा थोड़ा ना दिया जा रहा था, किसी संस्था द्वारा नहीं दिया, वो साइबर ठगों ने उससे डॉक्यूमेंट ले लिए, उन डॉक्यूमेंटों का मिसयूज करके उसके नाम पे कोई और ही लोन ले करके उसके नाम पे नोटिस आ गया। कोई भी आपको कॉल आता है सबसे पहले मिला करके हमारा कहना ये है, साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आप जागरूक रहेंगे, सबसे पहले आपके पास कोई ऐसा लोग लालच दिलाने का या पैसे का कोई भी अगर मैसेज आता है या कहीं पर से कोई विज्ञापन आता है तो उसको पहले तो सही न माने। उसके संबंध में आप 1930 पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, या हमारा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जैसे हमारा आपका थाना थल पड़ता है, थाना थल में आकर के या हमारे मोबाइल नंबरों से पता कर सकते हैं कि यहाँ मेरे पास ऐसा कॉल आ रहा है, ऐसा कॉल आ रहा है, क्या करें इसमें, ठीक है, हम आपको सुझाव दे देंगे। और हमारे साइबर सेल से 1930 से उससे पता कर सकते हैं। और इस नशे के संबंध में आप जो है ये हमारा गाँव में जागरूक है। देखो नशा अगर बढ़ेगा, पहाड़ में नशा बढ़ेगा तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है वही खराब होगी। कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से नशीली पदार्थों का अगर बिक्री कर रहा है, नशीली पदार्थ रख करके उनका जो है लोगों को दे रहा है, तो या कोई उसकी उपज कर रहा है, बना रहा है, उसकी सूचना आप मानस हेल्पलाइन से भी गुप्त रूप से दे सकते हैं, हमारे द्वारा उसमें कार्रवाई की जाएगी। और टोल फ्री नंबरों के बारे में आप जानते ही होंगे, 112 है जैसे, और ये टोल फ्री नंबरों का इनका यूज़ करें। ठीक, थैंक यू। तो गाइस देखिए, थाना थल क्षेत्र ये हमारे SI महोदय के द्वारा यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी साझा की गई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी साथियों तक ये वीडियो पहुँच पाए।